मार्केट गिर रहा है और सच ये है कि इस वक्त जो डिसीजन तुम लोगे वो डिसाइड करेगा कि तुम अगले 2-3 साल में पैसा बनाओगे या फिर सिर्फ रिग्रेट फील करोगे। क्योंकि हिस्ट्री सिंपल है, मार्केट क्रैश में लोग पैसा नहीं बनाते, लोग गलतियां बनाते हैं। और जो गलती अभी तुम करने वाले हो वो तुम्हें अभी नहीं दिखेगी, वो तुम्हें तब दिखेगी जब मार्केट वापस ऊपर जाएगा और तुम बाहर खड़े होगे। तो ये साल खत्म होने से पहले अगर वेल्थ बनाने की डायरेक्शन में काम करना है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी करना। अभी ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कभी पैसा डाल रहे हैं तो कभी निकाल रहे हैं और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ता है। इसलिए जब तुम देखते हो कि बड़े स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज या HDFC बैंक, तो 5-10% का ऊपर नीचे होना पैनिक का सिग्नल नहीं होता। ये नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम रिएक्शन में है। लेट्स टॉक अबाउट कॉमन इन्वेस्टर ट्रैप। आम इन्वेस्टर का पैटर्न फिक्स है, जैसे ही मार्केट गिरता है इन्हें डर लगता है और ये डर इतना बढ़ जाता है कि डरते डरते सेल कर देते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाता है इन्हें एक्साइटमेंट होती है और एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि बाय कर लेते हैं और फिर कंक्लूजन निकाला जाता है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। रियलिटी पता क्या है, इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, इन्होंने सिर्फ रिएक्ट किया। और बात सिंपल सी है, रिएक्शन से पैसा नहीं बनता। एक सिंपल सवाल, अगर मार्केट पैसा नहीं लेता तो लॉस होता कैसे है? सच ये है, मार्केट तुम्हारा पैसा नहीं लेता, तुम्हारी साइकोलॉजी लेती है। जैसे फियर और ग्रीड इनविजिबल है पर तुम्हारे डिसीजंस कंट्रोल करते हैं। और जब डिसीजन इमोशन से होता है तो ना रिजल्ट ऑलमोस्ट हमेशा लॉस ही होता है। और सबसे डेंजरस इल्यूजन पता क्या है, स्टॉक गिरने का मतलब ये समझा जाता है कि स्टॉक सस्ता हो गया। एक चीज याद रखो, हर गिरता हुआ स्टॉक अपॉर्चुनिटी नहीं होता। अगर बिजनेस वीक है तो 1000 से 700 नहीं, 700 से 300 भी आ सकता है। फैक्ट इज दैट मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा चीप स्टॉक्स में ही डूबता है क्योंकि वो एक्चुअली चीप नहीं होते, वो वीक होते हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या अलग करते हैं। वो स्टॉक का प्राइस नहीं देखते, वो बिजनेस देखते हैं। अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं या नहीं, डेब्ट कंट्रोल में है या नहीं, मैनेजमेंट क्लीन है या नहीं, फ्यूचर डिमांड है या नहीं। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस का गिरना प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी है। क्या आप जानते हो कि लोगों में सबसे बड़ा मिथ पता क्या है? लोगों में सबसे बड़ा मिथ ये है, मैं बॉटम पे बाय करूंगा। पर सच थोड़ा अलग है। बॉटम किसी को पता नहीं होता। जो बोलता है मुझे पता है कि कहां तक जाएगा, वो सिर्फ गेस कर रहा है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स टाइमिंग के हिसाब से नहीं चलते, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। और प्रोसेस सिंपल है, अगर कंपनी का फ्यूचर स्कोप है तो इन्वेस्ट करो, नहीं तो आगे बढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सुनो, अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा होता तो मैं क्या करता? ध्यान से सुनो, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। स्टेप 1, टाइम हॉरिजॉन क्लियर। मैं पहले डिसाइड करता ये पैसा मुझे अगले 6 साल तक चाहिए या नहीं। अगर नहीं चाहिए मैं तभी इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि अगर मैं सोचूं कि किसी भी काम के लिए मैं इस पैसे को 1-2 साल बाद निकाल लूंगा तो फिर मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पैसा ग्रो होने में टाइम लगेगा, मिनिमम 4 to 5 years। बाकी आपका लक है कि 1-2 साल में आपका पैसा ग्रो हो जाए। अगर ये क्लियर है तभी स्टॉक मार्केट में उतरना। स्टेप 2, लंप सम अवॉइड। मैं कभी भी एक बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, मैं उसे 4 या 6 पार्ट्स में डिवाइड करता। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट और गिरता है तो मेरे पास और बाय करने का चांस होगा। स्टेप 3, एलोकेशन स्ट्रेटेजी। मैं अपना पैसा 3 पार्ट्स में डिवाइड करता। पहला 30% इंडेक्स फंड्स लाइक निफ्टी, इसमें डालता क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी है। दूसरा 40% पैसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में डालता और तीसरा हिस्सा यानी कि 30% लिक्विड रखता ताकि फ्यूचर प्रूफ रहे, क्योंकि सही समय आने पर इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास कैश भी होना चाहिए। स्टेप 4, एंट्री अप्रोच। मैं एक रूल फॉलो करता, परफेक्ट प्राइस का वेट नहीं, रीजनेबल प्राइस पर एंट्री लेता और फिर ग्रेजुअली ऐड करता। 5, स्ट्रिक्ट रूल। मैं कभी भी न्यूज देख के बाय नहीं करता, ना ही पैनिक में सेल करता, क्योंकि डिसीजन सिर्फ लॉजिक से होता है। अब एक चीज क्लियर समझ लो, अगर तुम शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हो तो ये गेम तुम्हारे लिए नहीं है। मार्केट तुम्हें रिवार्ड तब देता है जब तुम उसे टाइम देते हो, शॉर्टकट नहीं ढूंढते। अगर शॉर्टकट ढूंढोगे तो लॉस ही मिलेगा। आज जो लोग डर के मार्केट से बाहर जा रहे हैं वही लोग 1-2 साल बाद बोलेंगे काश तब इन्वेस्ट कर लिया होता। ये हर बार का साइकिल है और ये हर बार रिपीट होता रहेगा कि लोग बाद में रिग्रेट करेंगे। अब सवाल मार्केट का नहीं है, सवाल
सवाल तुम्हारा है, तुम कैसे बिहेव करोगे, इमोशनल या फिर लॉजिकल। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट गिरे तुरंत रिएक्ट मत करना, एक सेकंड रुकना और अपने आप से पूछना मैं डिसीजन ले रहा हूँ या बस डर का रिएक्शन दे रहा हूँ। क्योंकि मार्केट तुम्हें दो चीजें देता है, या तो रीजन बनने का चांस या एक्सक्यूज बनने का, और एंड में फर्क सिर्फ इतना ही होता है। कुछ लोग मार्केट को ब्लेम करते हैं और कुछ लोग मार्केट से पैसा बनाते हैं। तो अब बस तुम्हें डिसाइड करना है, तुम इन्वेस्टर हो या फिर क्राउड का पार्ट।